हम लोग पढ़ रहे थे NCERT के पाठनीति क्वेश्चन। प्रश्न अब हम लोग पढ़ेंगे उत्पाद की संरचना बनानी थी। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया के मुख्य मोनोहैलो उत्पाद की संरचना बनाइए। मुख्य मोनोहैलो उत्पाद की संरचना मोनोहैलो उत्पाद की संरचना बनाइए। इसमें हम एक क्वेश्चन कर चुके थे, दूसरा भी क्वेश्चन करते हैं। एक स्ट्रक्चर दिया है, ये बेंजीन रिंग और इस स्ट्रक्चर में एक कॉर्नर पर NO2 अटैच है, दूसरे कॉर्नर पर CH2CH3 अटैच है और इसको कहा गया है कि ब्रोमीन और Br2 से रिएक्शन कराना है ऊष्मा की उपस्थिति में। ऊष्मा UV प्रकाश अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन होगा NO2 यहाँ पर अटैच है, CH2CH3 प्लस Br2 से जब रिएक्शन कराएंगे ऊष्मा तथा प्रकाश UV प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण की उपस्थिति में, तो ब्रोमीन जो है एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा देगा और यह जो है 2 डिग्री कार्बन है, ये ज़्यादा क्रियाशील होगा इसके कंपेरिजन में। तो मुख्य मोनोहैलो उत्पाद यहाँ से भी हटा सकता है, यहाँ से भी हटा सकता है, लेकिन यह ज़्यादा बनेगा सेकेंडरी कार्बन जो है, तो इसलिए इसका मुख्य उत्पाद होगा CH(Br) यहाँ पर अटैच होगा CH3NO2, ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ये ज्यों का त्यों रहेगा, यह मुख्य उत्पाद बनेगा। एक ऐसा भी हो सकता है कि Br यहाँ पे जुड़ जाए किनारे वाले पर से थे, तो वैसा भी नहीं है, लेकिन वो उसकी परसेंटेज कम अमाउंट में होती है क्योंकि वो कम क्रियाशील होती है, ये कार्बन ज़्यादा क्रियाशील होता है। 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 2 डिग्री कार्बन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे में कहता है कि ऐसा स्ट्रक्चर हो, बेंजीन रिंग ही है, बेंजीन रिंग में CH2OH अटैच हो और एक कोने पर भी यहाँ भी OH अटैच हो, और इसको कह रहा है कि HCl से रिएक्शन कराइए, हीट कर दीजिए। तो यह Cl इस OH को लेकर अलग होगा कि इस OH को लेकर अलग होगा। यहाँ पर इस कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है इस पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगेगा, लेकिन इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है और इस कार्बन के बीच भी सिंगल ही बॉन्ड है, इसलिए इस बॉन्ड पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो नहीं करेगा।
इसलिए यह बॉन्ड कमज़ोर होगा और यह बॉन्ड ब्रेक होगा और यह OH यहाँ से H को लेकर अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा और वहाँ पे Cl जो है OH को डिस्प्लेस कर देगा, वहीं Cl अटैच हो जाएगा और इसकी संरचना ये बनेगी। CH2Cl। यह बॉन्ड प्रबल बॉन्ड हो जाएगा इसी कंपैरिजन में, क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड, इसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करने लगेगा। सी हो गया। इसका डी क्वेश्चन कहा है, अगर एक कोई रिंग है और उस रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे CH3 अटैच है और उसके कह रहा है कि इसको HI से रिएक्शन कराइए, हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा। देखिए इस पर जब कुछ नहीं लिखा है तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनेगा। मार्कोनिकॉफ रूल है कि H+ है और I- है, डबल बॉन्ड है, तो माइनस वाला वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। इस कॉर्नर पे कार्बन है, हर कॉर्नर पे, इस कार्बन पे जो कार्बन है उसमें 4 बॉन्ड हैं, 2 इधर दिखाई दे रहे हैं, एक इधर एक इधर, 2 1 3 1 4, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है। जबकि इस कॉर्नर पे जो कार्बन है उसके 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 2 इधर और एक इधर, इसलिए यहाँ हाइड्रोजन है। यानी यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ हाइड्रोजन कम है। जहाँ कम हाइड्रोजन होता है वहाँ पर I जो है उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, डबल बॉन्ड के दोनों साइड में। तो इसलिए इसका उत्पाद स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये CH3 यहीं पर I अटैच हो जाएगा। ये हो गया। अब है ये नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है कि CH3 CH2 Br है और इसको NaI से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। आपको मालूम है कि NaI से रिएक्शन, I हाइड्रोजन परमाणु का एक्सचेंज हो जाना फ्रेंकेल स्टाइनिंग अभिक्रिया है। स्टाइन अभिक्रिया है। फ्रेंकेल स्टाइन अभिक्रिया में I यहाँ चला जाएगा, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा और ये बनेगा CH3 CH2I प्लस NaBr। तो इसका मेन उत्पाद ये होगा। तो इसी तरह से देखिए, इसका मैंने क्वेश्चन लिखा था, इसका आंसर लिखा, इसका क्वेश्चन नहीं लिखा था, इसका डायरेक्ट इतना दिया रहेगा, वो इसका आंसर देना था, हमने यहीं पर आंसर दे दिया था। इसका क्वेश्चन है, इसका इस रिएक्शन कराए क्या बनेगा, तो ये पूछा गया था। ठीक है, इतना दिया था, एरो बना के छोड़ा था, इसको दिया था, तो ये हमने इसको बताया कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, C5H12 और सूत्र वाले समावयवी एल्केनों में से समावी एल्केनों में से उसको पहचानिए, उसको पहचानिए जो
प्रकाश रासायनिक क्लोरीन कर देता है। देखिए इसमें फर्स्ट है केवल एक मोनोक्लोराइड, केवल एक मोनोक्लोराइड। सेकंड क्वेश्चन ही है अभी है 3 समावयवी मोनोक्लोराइड और तीसरा क्वेश्चन है 4 समावयवी मोनोक्लोराइड। इसमें तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन होगा पहले वाले का केवल एक मोनोक्लोराइड, जिसमें से चाहे जैसे भी हो उसका एक ही मोनोक्लोराइड बनेगा और उसके और सूत्र C5H12 होगा। ऐसी संरचना बनानी है। देखिए 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 1 2 CH3 देखिए 2 3 4 5 कार्बन होगा, 3 3 6 3 9 3 12 हाइड्रोजन होगा। 12 हाइड्रोजन है। कहा जा रहा है इसमें कि इसका ऐसा रूप बनाइए, इसका इतने समावयवी बनाइए, रूप बनाइए कि उसमें प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन का मतलब होता है कि क्लोरीन से रिएक्शन होगा और यूवी प्रकाश में। तो केवल एक मोनोक्लोराइड, इसमें चारों जगह हाइड्रोजन की सेम पोजीशन है और इसको अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करा दें यूवी प्रकाश, तो इसी रिएक्शन करते हैं प्रकाश रासायनिक क्लोरीनन। तो चाहे कहीं से भी एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो सकता है, CH3 और यहीं से हाइड्रोजन एक डिस्प्लेस कर दें और यहाँ पर क्लोरीन लगा दें तो एक ही मोनोक्लोराइड उत्पाद बनेगा। केवल एक ही मोनोक्लोराइड उत्पाद बनेगा। चाहे आप इस क्लोरीन को यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो भी वही आएगा, चेंज नहीं हो सकता है क्योंकि चारों हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है। तो यह समावयवी जो है केवल एक मोनोक्लोराइड उत्पाद देगा। अब है दूसरा, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 3 समावयवी मोनोक्लोराइड। 3 समावयवी मोनोक्लोराइड कैसे बनाएंगे कि उसमें 3 हाइड्रोजन अलग अलग हों। 3 हाइड्रोजन से मतलब 5 ही कार्बन हो, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन का बैलेंस कर 3 2 2 2 और यहाँ पे 3। काउंटिंग चाहे इधर से करिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। अगर इधर से भी करेंगे तो इधर से होगा 1 2 3
1 2 3, इधर से 1 2 3, यानी इसमें 3 का हाइड्रोजन जो है अलग अलग डिस्प्लेस है। अगर क्लोरीन रिएक्शन कराएंगे यही रिएक्शन, तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा तो एक ग्रुप बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा 2 ग्रुप बनेगा, तीसरा यहाँ पर आएगा 3 ग्रुप बनेगा। लेकिन जब यहाँ पे चौथा आएगा, यहाँ पर अगर क्लोरीन लगा देंगे तो उसका 4 ग्रुप नहीं बनेगा, फिर यही वाला होगा, फिर यहाँ लगाएंगे फिर यही वाला, यानी 3 समावी इसके बन सकते हैं। तो 3 समावी क्लोराइड यानी C4H12 वाले अणुसूत्र का समावी ये होगा, क्योंकि इसमें 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर का हाइड्रोजन परमाणु अलग अलग है। यानी कि इन तीनों पे अगर क्लोरीन जुड़ सकता है अलग अलग, तो 3 समावी बन सकते हैं मोनोक्लोराइड। तीसरा है 4 समावी मोनोक्लोराइड बन। तो इस टाइप का बनाना है जिसमें 4 समावी मोनोक्लोराइड उत्पाद बन सकते हो, और लेकिन उसमें कार्बन 5 ही रहे, 1 2 3 4 और एक 5। अगर यहाँ हम लगा देते हैं, हाइड्रोजन लगा के डिस्प्लेस कर दिए, 3 2 1 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये इस हाइड्रोजन की पोजीशन सेम है, चाहे आप काउंटिंग करें यहाँ से, चाहे काउंटिंग करें यहाँ से, 1 2 3 4। तो तीनों जगह, चारों जगह से हाइड्रोजन की पोजीशन अलग है। कैसे पहचानेंगे आप बताइए? Cl को यहाँ लगा दें तो उसका नाम कुछ और होगा, अगर Cl को इस कॉर्नर पे लगा दें तो यह ब्रांच अलग आ जाएगी, उसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो Cl यहाँ से हट सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस कर सकता है, यहाँ से एक बार, यहाँ से और एक बार यहाँ से, चारों हाइड्रोजन की पोजीशन अलग अलग है। तो यह तीसरे का एग्जाम्पल है 3, यह 4 समावी मोनोक्लोराइड उत्पादन देगा, 1 2 3 4, चारों हाइड्रोजन परमाणु का स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए 4 मोनोक्लोराइड, 4 मोनोसमाविक क्लोराइड उत्पादन है। इससे 4 रूप बन सकते हैं। एक Cl यहाँ पर अटैच हो जाए तो कुछ और बन जाएगा उसका नाम, एक Cl यहाँ पर अटैच हो जाए तब कुछ और बन, और Cl यहाँ अटैच होता है कुछ और बन जाएगा, यहाँ अटैच हो तो कुछ और बन, यहाँ और यहाँ का सेम पोजीशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यहाँ से हो सकता है, अगर यहाँ के बजाय यहाँ अटैच करें तब भी वही बनेगा, 5 नहीं बन सकते। यहाँ पे और वहाँ इस और इस पहले वाले पोजीशन, दोनों हाइड्रोजन पोजीशन सेम है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल तथा KI की अभिक्रिया में H2SO4 का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। अल्कोहल और KI की अभिक्रिया में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा कि KI जो है सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है। KI
H2SO4 से क्रिया करके HI बना देता है, जो बाद में I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। सीधे मतलब H2SO4 की ऐसे रिएक्शन कर देगा KI प्लस HSO4 ये बना KHSO4 प्लस HI अलग होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोएल्केन प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोएल्केन एंड हाइड्रोएरिन मतलब एल्केन हाइड्रोएरिन का भौतिक गुण। ओके।